Question number 16. If x square plus y square is equal to 49, x minus y is equal to 3, find x cube minus y cube. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ये दो चीज गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसका आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी. पहले एक बार आइडेंटिटी देख लेते क्या है. x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी आइडेंटिटी है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये इसकी आइडेंटिटी, राइट. तो मुझे इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो x माइनस वाई चाहिए, राइट. एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए. गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट. ये गिवन है, चलो ये तो हो जाएगा. एक्स माइनस वाई गिवन है, ये नहीं है गिवन. ये हो जाता तो वैल्यूज पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट. अब इस एक्स वाई को निकालना कैसे, इसको समझते हैं. तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ये हमारे पास फॉर्मूला है. क्या ये फॉर्मूला है? अब सवाल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये गिवन है. हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. इधर भी स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने और इधर भी स्क्वायर कर दिया. तो ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9, राइट. इसकी वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है. क्या? 49. यहां लिखेंगे 49. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है भाई. अब माइनस 2xy इधर जाएगा, 9 इधर आएगा. 49 प्लस 9 है, माइनस 9 हो जाएगा. 40 और 2 इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. एंड यू विल गेट आंसर 20. xy आ गया 20. xy आ गया 20. अब हमें नीड क्या थी? वी नीड हेयर x क्यूब माइनस y क्यूब विच इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. पुट द वैल्यूज. x माइनस वाई कितना निकला हुआ है? 3 रख दिया हमने यहां पर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 49. यहां लिखा 49 प्लस एक्स वाई कितना निकला? 20. तो 3 इंटू में ये आ जाएगा 69 और ये आ जाएगा 27 2 28 207. दैट इज योर आंसर. ओके, नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी घूमेगी, बार बार एक ही आइडेंटिटी घूमेगी. कौन सी घूमेगी उसको देख लेते. पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बस आपको करना क्या होता है इसमें फोकस, कि जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बाकी दोनों सेम टर्म्स होंगे. इसको फोकस करिए और इसी को लगाते जाइए. इसी के प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है. इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया बेसिकली. देखिए पहले दो टर्म्स देखिए, राइट. पी भी सेम है, 1/p 1/p सेम है, राइट. इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव आगे हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है. मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है. तो आप सॉल्यूशन करते हैं इसका. पहले तो फॉर्मूला लिखना है आपको. जहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं साइड में फॉर्मूला लिख देंगे आपको, ठीक है. तो यहां बन जाएगा होल स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ दिस वन पी स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स खत्म, फॉर्मूले में आ गए हैं. बच गई ये दो टर्म्स, बच गई ये दो टर्म्स. नाउ ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, p का p स्क्वायर. इधर है p स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर. अगेन ध्यान से देखो, कुछ दिखेगा. क्या दिख रहा है? सेम है ये आइडेंटिटी. दोबारा से दोनों चीजें, दोनों टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है. दोबारा से ये फॉर्मूला क्या? होल स्क्वायर ऑफ दिस वन, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर. रहेगा माइनस ही. ये नहीं कि माइनस आ गया तो प्लस बना देंगे, रहेगा माइनस ही. कई खुराफाती बच्चों के दिमाग में खुराफाती हरकतें चलती रहती हैं, तो वो नहीं करना है. 2 2 जा 4 माइनस यहां पे भी आ जाएगा 4. अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सेम आइडेंटिटी, राइट. यानी p4 का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर. p8 minus 1/p8. That is your
आंसर, है ना। तो एक ही फॉर्मूले की प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन में करवाई गई है। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये गिवन है और इसे फाइंड आउट करना है। अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, राइट, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। पहले इसको देखते हैं इससे मिल क्या रहा है। तो दिया हुआ एक्स वाई सॉल्यूशन, एक्स वाई प्लस वाई एक्स इसको टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से मल्टीप्लाई आपस में इसकी मल्टीप्लाई -1 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको टू -एक्स वाई इसको टू -एक्स वाई। ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये माइनस इधर के क्या बनेगा, सॉरी गलत हो गया, क्या गलती कर दी यहां पर, प्लस था मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, क्या -एक्स वाई, -एक्स वाई इधर के क्या होगा +एक्स वाई। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ना, इसका यूज करेंगे अभी हम लोग। इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं x³ - y³ विच इज इक्वल टू x - y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बात एक ही, इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये 0, पूरे की वैल्यू कितनी है, ये 0। यहां अगर मैं 0 पुट करूंगा और इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। निकालना क्या था, इसी की वैल्यू निकालनी थी। द आंसर इज 0। है अच्छा सवाल, चलिए नोट करिए। नंबर 19, अभी तक एक ही फॉर्मूले पर क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, AQ - BQ, उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये सवाल भी उसी पे बेस्ड है। ऊपर ध्यान से देखिए क्या है, 155 इंटू 155, जिसे हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर ऑफ 155, राइट, प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 होल स्क्वायर ऑफ 55, ऊपर लिख दिया। नीचे क्या 3 बार है, तो होल क्यूब ऑफ 155 माइनस होल क्यूब ऑफ 55। इसे देख के दोबारा से एंटी याद आ रही है, एंटी लिख लीजिए, AQ - BQ विच इज इक्वल टू A - B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। एंटी लिखी। अब इसको अप्लाई करते हैं नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाला एज इट इज छोड़ना है, ऊपर वाले पे कुछ नहीं करना, जो भी करना है नीचे वाले के साथ करना है। AQ - BQ एंटी लगाने, A - B मींस 155 माइनस 55, फिर होल स्क्वायर ऑफ A मतलब होल स्क्वायर ऑफ 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट और ऊपर का देखिए क्या सेम है, सेम है, yes, तो पूरा कैंसिल होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट कैंसिल होता है ऊपर नीचे, राइट। बचा क्या, 1/100, दैट इज योर आंसर। कितना खतरनाक सवाल लग रहा था नहीं, और सॉल्व करने में कितना इजीली हो गया। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफाई करना है। दो टर्म्स हमारे पास है, एक ये है और एक ये, बीच में माइनस का साइन। माइंड में क्या आता है क्वेश्चन को देखकर, किसी से ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट कर दे, मींस इसको पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करे, फिर इसको मल्टीप्लाई करे, इसको मल्टीप्लाई करे, इसको मल्टीप्लाई करे, जो करता है कोटता है और लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। हो सकता है ऐसा सवाल, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटीज। तो हमारे को ये देखना होता है कि क्या कोई आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो रही है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो हमारा पहला काम होगा कि हम उस आइडेंटिटी को अप्लाई करें। तो यहां पे इसको देखकर एक आइडेंटिटी याद तो आ रही है, जो अब तक हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, है ना, A - B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AQ - BQ। वो आइडेंटिटी यहां एप्लीकेबल लग रही है, हो सकती है। देखते हैं, करते हैं जरा इसको कैसे। 5A - 2B, ये हो गया आपका A - B। क्या हो गया, फॉर्मूला में था A स्क्वायर, ने क्या A स्क्वायर, प्लस में था A इंटू B, A इंटू B, प्लस में B स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया। अब चेक करता हूं कि क्या क्वेश्चन में सेट बैठ रहा है। ये 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25A का A स्क्वायर, बैठ गया। ये 5 2 10AB बैठ गया, 2 2 4 4B बैठ गया, 4AB 4B होगा, ये 4B है, ठीक है भाई, 4B स्क्वायर सेट हो गई। ऐसे ही सेम माइनस इधर वाले में करते हैं, 2A प्लस 5B, यहां पे प्लस वाली एंटी लगानी है हमें। उसमें क्या था, A स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करते क्या ये सेट बैठ रहा है। 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 ए बी 5 5 जा 25, ये भी सेट बैठ रहा है। दोनों आइडेंटिटीज को यहां लिख दीजिए, जो भी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करते हैं उसको लिख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। एक की आइडेंटिटी लगी हमारे यहां पर और एक लगी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ये दो आइडेंटिटीज लगी है। लगाते फॉर्मूला, होल क्यूब ऑफ 5a माइनस होल क्यूब ऑफ 5b माइनस, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले को, होल क्यूब ऑफ 2a प्लस होल क्यूब ऑफ 5b। इसके बाद 5 को 3 टाइम्स करेंगे 125, 2 को करेंगे 8, इसको करेंगे 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, चेंज द साइन, 125 बी क्यूब, 125 में से 8 सेम वेरिएबल ढूंढेंगे, ए क्यूब इनके आगे के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका प्लस माइनस हो जाएगा ना। 125 में से 8 गया 117 ए क्यूब माइनस 8 माइनस 125 माइनस 133 हो जाएगा बी क्यूब। ये हमारा आंसर है जो हमें चाहिए था। ठीक है भैया, नोट करिए। चलिए 21 3x माइनस 4y होल क्यूब ऑफ 3x माइनस 4y माइनस होल क्यूब ऑफ 3x प्लस 4y। यहां पे आप अलग आइडेंटिटी लगेगी आपके पास। सॉल्यूशन आइडेंटिटी कौन सी लग रही है देख के पता लग रही है, राइट? कौन सी? होल क्यूब ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ब्रैकेट ओपन करेंगे ऊपर वाला बन जाएगा, जो सुटेबल हो उसे अप्लाई कर दीजिए। दोनों सेम है, ऐसा ना सोचें अरे सर ने गलत बता दिया। भाई फॉर्मूला तो ये होता है, सर ने ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है a प्लस बी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी इस तरह से लिखा जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो हम इन वाले फॉर्मूलास का इस्तेमाल करेंगे। करते हैं, ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस का साइन है 3 इंटू ए इंटू होल स्क्वायर ऑफ बी। ये पहले वाली की आइडेंटिटी लग गई भाई। साइन है माइनस का, जो कि खतरे का साइन है, इसका ध्यान देना होता है, माइनस का साइन खतरे का है। इसके बाद जो साइन लिखेंगे ना आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे सॉल्व करने में। अप्लाई करते फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ब्रैकेट पर। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 को 3 टाइम्स करेंगे 27, 4 को करेंगे 64 y क्यूब, 3 3 9 9 12 12 9 108 108। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली, 3 3 9 9 और ये 12 12 9 108 x स्क्वायर वाई। सेम यहां पर आते हैं, 3 3 9 4 4 16 16 9 जा 144 x वाई स्क्वायर माइनस। अब जब इनको लिखेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज माइनस इज ओवर देयर। यहां पे माइनस है इसलिए अंदर के साइन चेंज होंगे। ये बनेगा 27 x क्यूब माइनस, यहां पे 154 कैसे आएगा बेटा? 16 9 जा कितना होता है? एक बार लर्न कर लो यार, कोई बात नहीं। याद है 64 y क्यूब प्लस कितना आएगा ये? वही 08 x स्क्वायर y। साइन चेंज कर दिया मैंने ना? नहीं करा। माइनस, ये साइन भी आ जाएगा माइनस का
144x² ये मैंने लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन थे वो मैंने चेंज कर दिए यहां पर। अब देखते हैं 27x³, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, गोली चला दो धाएं, देश क्या और कोई, ये रहा देश क्या और कोई नहीं, बाकी कोई नहीं है। अब -64 कितना बनेगा, -128y³ और 108 क्या बन जाएगा, 216x²y। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, पहला तरीका तो ये कि इसको देख के आइडेंटिटी याद आ रही है, होल स्क्वायर ऑफ a + b + c, राइट। यहां पे भी आइडेंटिटी लग रही है, होल स्क्वायर ऑफ a + b + c, यहां पे भी आइडेंटिटी लगा दो, यहां भी आइडेंटिटी लगा दो। मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूं, कौन सा, याद करो, इस पूरे को a मान लो, क्या बन गया, a², इसको b मान लो, b²। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं यहां पर, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b और a - c। मेरे हिसाब से ये इजी है। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा कि यार क्या लगा है, सीधा जो लग रहा है उसे लगा देते हैं। दोनों से हो जाएगा सवाल, ये ज्यादा इजी है, देखते हैं करके पता लग जाएगा, है ना। तो इस पूरे को a माना है तो था a + b, यानी इसको पहले प्लस में लिखना है। तो x + y + z + x - y - z, इस पूरे को लिखा x, a प्लस का साइन, इस पूरे को लिखा b, ये हो गया काम। दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखना x + y + z, ये लिख दिया मैंने। अब जब माइनस लिखूंगा, मैं बार बार बताता हूं, माइनस खतरे का साइन है, यानी याद रखें उसके बाद साइन चेंज करने। माइनस के बाद ये जो साइन आएंगे सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। -y क्या बन जाएगा, +y, -z क्या बनेगा, +z, ये बना दिया। अब गोलियां चलानी, धाएं धाएं धाएं, जहां दिख जाए दुश्मन उड़ा दो, ये रहा धाएं, ढिचकियां, ये भी गया, बस 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 बस। अब बंदूक थाम लो, x + x क्या हो गया, 2x, शाबाश, बहुत आगे जाएगा तू। y + y 2y, z + z 2z, इसका 2 बाहर ले लीजिए, इसका 2 बाहर ले लीजिए, अंदर बचा x, यहां बचा y + z, तो आपका आंसर आ गया 4x y + z, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, मजा आया, नोट करें। 23, ये बड़ा ही फायर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये इजी है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको ये गिवन है और कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। गिवन का पहले इस्तेमाल करते हैं, क्या, a + b + c = 0, यहां से b + c की वैल्यू निकालिए। b + c क्या आएगा, -a, क्या आएगा, हमें c + a भी चाहिए, c + a क्या आएगा, c + a क्या आएगा, -b, हमें a + b चाहिए, a + b क्या आएगा, -c। बस ये एक लॉजिक है, गिवन से वैल्यूज निकाले जो आपको चाहिए वहां पर। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यही पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसके बाद सॉल्व कर रहा हूं। b + c की जगह पे क्या आएगा, -a, अपॉन में क्या था, bc लिख दिया। c + a की जगह पे क्या आएगा, -b अपॉन में ca, a + b की जगह क्या आएगा, -c अपॉन में ab। ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद करना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, पहले आप इस पोर्शन को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब -a का होल स्क्वायर a², -b का होल स्क्वायर b² और -c का c²। नीचे एलसीएम लेना है, क्या लेना है, BC C है, AB का एलसीएम आएगा ABC, क्या आएगा, ABC एलसीएम लिया। अब नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, जो रूल होता है डिवीजन, एलसीएम लेके सॉल्व करने का। BC से BC कैंसिल, बचा A को A² से करेंगे AQ, CA से CA कैंसिल, बचा B BQ, AB से AB कैंसिल, C बचा CQ, राइट, AQ + BQ + CQ, ये आ गया। अब आपके पास एक आइडेंटिटी याद होगी कि अगर a + b + c 0 है
तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर होता है ना? है ना? ये एक आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी थी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। तो आ जाएगा 3abc। ये हमारे पास 0 है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3abc के बराबर अपने आप हो जाएगा, और नीचे abc से abc कैंसिल, बचा 3। दैट इज योर आंसर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24, मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी नहीं लिखा होता तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते थे, फिलहाल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी। तो जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उसमें एक आइडेंटिटी हमारे पास थी x प्लस a x प्लस b विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। ये आइडेंटिटी इसको सूट करती है। देख लो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो टर्म होती है वो सेम होती है, सेकंड डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट सेम है उसको x अज्यूम किया जाता है, बाकी a हो गया हमारे पास 1 और b हो गया हमारे पास -y। आइडेंटिफाई करके आपको x a b फाइंड आउट करना है और इस राइट हैंड साइड में पुट कर देना है। तो x की जगह पे x आएगा, x स्क्वायर, a की जगह पे 1, b की जगह पे -y। तो यहां रखना है आपको -y, ब्रैकेट 1 बाहर x प्लस a की जगह पे 1, b की जगह पे -y। आई रिपीट अगेन, पहले आपको आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करनी है। यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है जो कि इक्वल होती है इसके। अब हमें इस क्वेश्चन को ऐसा रिप्रेजेंट करना है, यहां पर x है, x ही है, a हमारे पास 1 है, b -y है। तो x की जगह पे रखा x, a की जगह पे रखा 1, b की जगह पे रखा -y, x की जगह पे x, a की जगह पे 1, b की जगह पे -y। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y। दैट इज योर आंसर। अब इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, नॉट ए डाउट। क्वेश्चन नंबर 25, हियर इट इज गिवन कि अगर ये इसके बराबर है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कभी भी क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी याद आती है। वो आइडेंटिटी क्या है कि हमें चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो सीधा जो इसका क्यूब होगा, आपको क्यूब करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा 3abc के बराबर होगा। दैट इज योर एन आइडेंटिटी। ये एक आपकी आइडेंटिटी है। इसी को ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अप्लाई करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एबीसी के फॉर्म में आए, चाहे XYZ के फॉर्म में आए, चाहे नंबर्स के फॉर्म में आए, आपको इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। पहले आपको चेक करना है कि जो एबीसी है यानी क्यूब के अंदर जो ये एबीसी है, इनको प्लस करके देखना, 0 आ रहा है, आ गया, आपको सीधा उसका आंसर 3abc करना है। ठीक है, लेट्स सी करते हैं। यहां पर a हमारे पास 9/10, b है हमारे पास प्लस होना चाहिए, प्लस अंदर चला जाएगा यानी कि -2/5। यहां भी प्लस होना चाहिए तो माइनस अंदर चला जाएगा, -1/2। एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, यहां पे आ जाएगा 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 9 -4 -5 -9, -9 0, 0 अपॉन में 10 मीन्स 0, 0 आ गया। तो पहली आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। इट मीन्स अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है क्योंकि, इसलिए 9/10 होल क्यूब प्लस माइनस को अंदर भेज दीजिए, प्लस माइनस को अंदर भेज दीजिए, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू में 9/10 इंटू में -2/5 इंटू में -1/2। करते हैं इसे सॉल्व। 2 5 10 और कुछ कट नहीं रहा, तो 27 अपॉन में 50। इसके बाद ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि भाई इसकी वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू आई 27/50 और इज इक्वल टू में था x/50। 50 से 50 कैंसिल, 27 इज इक्वल टू x। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जो हमें चाहिए था, x की वैल्यू निकालनी थी,
तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 27। ये आपका है फायर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बेस वही है कि भैया ये दो फैक्टर्स दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मुझे p और r निकालना है। जब भी आपको फैक्टर्स दिए जाते हैं तो उस फैक्टर में पहला काम क्या होता है, पुट उस फैक्टर के इज इक्वल टू में 0 पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए। फिर जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसमें उस x की वैल्यू जो निकली है उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको। जहां जहां x है वहां आप 3 पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9p प्लस 9 प्लस r, यहां पे रखेंगे इक्वल टू 0। ये आपका एक आ गया। जब x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम दूसरा काम, पुट एक और फैक्टर दिया गया है उसके बराबर में 0 पुट करिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए और जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करिए 1/3। तो p 1/3 प्लस r, यहां जाएगा 0, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 यानी p/9 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 प्लस r। अब यहां पे ये 9 आ गया, इस 9 को हटाते हैं। पहले कैसे रिमूव करना है, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 9 से 0, 9 से 9 कट जाएगा p प्लस 9 प्लस 9r। ये आ गया हमारा इसका आंसर। जब x माइनस 1 3 इसका फैक्टर है तो उसका आंसर ये आया, x माइनस 3 इसका फैक्टर तो ये आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों ही बराबर होंगे। 9p प्लस 9 प्लस r इक्वल टू p प्लस 9 प्लस 9r। 9 9 सेम है, इज इक्वल टू में सेम सेम वैल्यूज कट जाती हैं। 9p, p की साइड में p लेकर आएंगे और r की साइड में r को लेकर जाएंगे। 9 में से 1 गया 8p, 9 में से 1 गया 8r, 8 से 8 कैंसिल, p इक्वल टू r। यही हमें चाहिए था, देख लीजिए p इक्वल टू r लाना था, ये p इक्वल टू r आ गया। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में मोस्टली आता है। आई रिपीट अगेन, ये इसके फैक्टर्स थे। पहले जो भी फैक्टर दिया है उसके बराबर में आपको 0 पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके उस पॉलिनोमियल में पुट करना होता है, यहां से एक वैल्यू आ जाती है आपके पास। सिमिलरली दूसरे में भी आपने यही करा, दोनों ही फैक्टर्स की वैल्यूज है और एक ही पॉलिनोमियल के फैक्टर है दोनों, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। इक्वल किया, सॉल्व किया, जो हमें चाहिए था वो आंसर हमें यहां पे मिल गया। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये भी एक फायर क्वेश्चन में ही आता है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सबका बेस सेम ही है। मैंने कहा आपसे कि कभी भी क्यूब के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, आपके पास 3 बेस होंगे, तीनों का पावर जो होगी क्यूब होगी, तो वहां पर हमेशा आपको यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। बार बार बताया मैंने आपको, पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में भी, फिर बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए क्यूब फॉर्मेट में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या उसकी वैल्यू 0 है प्लस करने पर। अगर वैल्यू 0 है तो उनका जो क्यूब होगा वो हमेशा 3abc के बराबर होगा। दैट इज एन आइडेंटिटी एंड विच वी हैव प्रूव्ड इन द क्वेश्चन ऑफ 2.4 में हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, प्रूव करके दिखा चुके हैं। प्रूव करने के लिए एग्जाम में दे देता है, ये करा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो ये एक थ्योरम है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका क्यूब जो है 3abc के बराबर होगा। तो चेक करते हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों रखे दोनों को चेक करते हैं। यहां पर पहले ऊपर वाला देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस होल क्यूब ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको चेक करते हैं, ये ए बी सी का काम करेगा। चेक करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अंदर वाला ले रहे इसको प्लस कर रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहला काम ये करना है, अंदर वालों को प्लस करके चेक करिए। देखिए जरा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या आ गया 0। ये वाली बात प्रूव हो गई यहां पर। इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ये बराबर होगा आपका 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अभी ये ऊपर वाले की वैल्यू आई है। सिमिलरली नीचे वाला चेक करते हैं हम लोग, a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब
प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। चेक करते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आ गया 0। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू में ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी इंटू में सी माइनस ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाले का भी आंसर आ गया, नीचे वाले का भी आंसर आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ऊपर वाले की जो वैल्यू आई थी हम इसको ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले की वैल्यू को ऊपर रखना है और जो नीचे वाले की वैल्यू है उसको नीचे पुट करना है। पुट कर दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, 3 से 3 कट रहा है यहां पर, फिर यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा आपको, बहुत बार क्वेश्चन में कर चुके होंगे। क्या होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो बी प्लस सी बी माइनस सी, यहां पे लगेगा सी प्लस ए सी माइनस ए। जो नीचे में दिया गया है उसको एज इट इज रखना है, वहां कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है और ना ही आपको उसको एक्सपेंड करना है। क्यों नहीं करना है अभी पता लग जाएगा। ऊपर नीचे ब्रैकेट्स कैंसिल होती हैं, ए माइनस बी पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। दैट इज योर आंसर। नोट इट आउट। क्वेश्चन नंबर 28 आपको गिवन है, ये इसको देखते ही याद आ जाता है क्या, दोबारा से वही एक ही एंटी चल रही है अभी तो फिलहाल हमारी, उसी एंटी के बेस पे कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंटी क्या लिखना, क्या है पहले वही काम लिखना है कि बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है आपका इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही काम करना है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वो चाहे नंबर्स के फॉर्म में आए, चाहे एबीसी के फॉर्म में आए, चाहे एक्स वाई के फॉर्म में आए, करना यही है आप लोग को। ठीक है, तो चेक करते हैं यहां पर 2a माइनस बी माइनस सी, ये आपका a है, प्लस ये आपका b है 2b माइनस सी माइनस ए, और ये आपका c है। राइट, चेक करते हैं क्या होता है। ये 2a प्लस 2b प्लस 2c, इनको पहले लिख दिया। अब देखिए माइनस ए माइनस 2a माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आ गया 0। तो पहली चीज वैलिड है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखकर प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। अब इसको तो सीधा आपको आंसर डालना है, 3 इंटू में a, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ही इंटू है, 2a माइनस बी माइनस सी 2b माइनस सी माइनस ए 2c माइनस ए इंटू बी, दैट इज योर आंसर। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के बेस पर थे, 3-4 क्वेश्चंस किए थे। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है और आता है एग्जाम के अंदर मोस्टली। करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको देख के एक आइडेंटिटी याद आती है। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसके देख के याद आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस सबको देखकर यह आइडेंटिटी याद आती है। आपको क्या कहा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, फॉर्मूले के ब्रेक करके उनके पार्ट्स दे दिए जा रहे हैं और एक पार्ट को आस्क कर लिया पूछा जा रहा है कि भाई ये एक पार्ट गायब है, ये पार्ट बताइए क्या होगा। तो उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके फिर हमें वो पार्ट निकालना पड़ता है। उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे सॉरी। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए इसके 3 पोर्शन है, 1 2 3। 3 में से आपको ये वाला पोर्शन दे दिया गया है, ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है और ये वाला पोर्शन आपको दे दिया गया है।
तो ऐसे ही किसी भी आइडेंटिटी को ब्रेक करके आपको उसके 3 पार्ट हो रहे तो 2 दे देगा, 1 पूछ लेगा, 4 पार्ट हो रहे तो 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। एक ब्रेक मतलब फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जो भी फॉर्मूला बनता है, उसके पोर्शन में से जितने पोर्शन बन रहे 2 दे देगा, 1 पूछ लेगा, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपके। तो घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखकर समझना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसको अप्लाई करें और फिर देखिए अननोन वैल्यू क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करना, अपने आप ब्रेन लग जाता है। तो चलते करते हैं इसको सॉल्व। अब यहां पर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक दिस। अभी आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 36। इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है। यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा xy, yz और zx। अब इसकी वैल्यू, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। और जो ये वैल्यू है ये हमारे पास है कितनी? 11। यहां 11 पुट कर दीजिए। 2 11 जा 22, ये हो जाएगा 22 प्लस 22 है माइनस 22 हो जाएगा। और आपको जो आंसर चाहिए वो यहां से मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको चाहिए, राइट? इसको माइनस करेंगे 14। चलिए नोट इट आउट। नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने 30 क्वेश्चन के इस चैप्टर के, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हटके थे। पहला काम क्या करना है आपको? पहले एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ये 30 क्वेश्चंस करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में दिए जाते हैं। जब आप दोनों कर लेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा, राइट? तो अच्छी तरह से समझ आएंगे आप लोग को। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसको देखकर एनसीईआरटी का एक फॉर्मेट याद आएगा आपको। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये आ गया। ये भी एक आइडेंटिटी है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो आप सीधा उसकी जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानना है आइडेंटिटी के लिए। तो हमने यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचान लिया कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, तो इसकी आइडेंटिटी ये लगेगी। ठीक है भाई, आइडेंटिटी हो गई। अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिखना है। 2√2a क्यूब, तो सोचो 2√2a क्यूब किसका क्यूब होता है? ये होता है √2 का क्यूब। कैसे चेक करते हैं? √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 √4 होता है, 4 का √2 होता है और ये बच गया 2√2। देख लीजिए 2√2 √2 का होल क्यूब है। सेम ऐसे ही 8 किसका है? 2 का है, इसको 2 का बना दिया। प्लस में 27 किसका है? 3 का है, यहाँ 3 लिख दिया। अब सवाल ये होता है सर यहाँ तो नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव क्यों लिख दिया? क्योंकि फॉर्मूले में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहां जाएगा? ये नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला था माइनस, तो मैंने लिखा माइनस 3 इंटू में। अब इन ए बी सी को यहां लिख दीजिए, √2a इंटू बी इंटू सी लिख दिया। अभी हम नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 2 6, 6 3 18, 18 √2abc। तो इसको सॉल्व करने में पूरा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये पूरा फॉर्मूले के बेस पर बन चुका है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो पूरा क्वेश्चन हमने फॉर्मूले के बेस पे बना दिया है। अब इसके राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मुझे इसे पुट करना है, तो अब पुट करते हैं इसे। a की जगह पे आएगा √2a प्लस b की जगह पे 2b, c की जगह पे माइनस 3c। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। फिर a स्क्वायर यानी √2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद क्या? माइनस। उसके बाद क्या? माइनस। यहां लिखते हैं माइनस ab, a इंटू बी √2a इंटू 2b माइनस 2b इंटू
सी में आ जाएगा -3c माइनस सी इंटू ए। क्वेश्चन समझना क्या करा जा रहा है, यहां पे घबराना नहीं है। करा क्या गया है, फॉर्मूले में था a प्लस बी प्लस सी, तो ये रहा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। फिर था ए स्क्वायर किया गया, फिर था बी का स्क्वायर किया गया जो भी आया था हमारे पास, प्लस में सी स्क्वायर किया गया, माइनस में ए बी, माइनस में ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया, माइनस में बी सी था तो बी और सी को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा गया, माइनस सी ए था, सी और ए को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा गया। अब इसको सिंपल करते हैं, √2a प्लस 2b माइनस 3c, ये हो गया। √2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 2 आएगा, 2a स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स करेंगे 4b स्क्वायर, माइनस 3 को 2 टाइम्स करेंगे प्लस 9c स्क्वायर, माइनस 2√2ab, 2√2ab माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 bc माइनस माइनस प्लस 3√2ac। ये आपका हो गया आंसर। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे और इन क्वेश्चंस की 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट मुझे देते रहें ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।